वो भी आए। सुरेंद्र कौशिक जी का भतीजा कृष्ण कुमार जी, कृष्ण कुमार जी ये भी आए। माला पहनाकर सुरेंद्र कौशिक जी का मान सम्मान करें। बाबू सामने देखो। ठीक है जी। बंजारा समाज से राजेंद्र जी, बाबू सामने देखो। अब मैं आमंत्रित करता हूं प्रधान प्रदीप जी। रोयला समाज से दीपक रोयला जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। सुरेंद्र कौशिक जिंदाबाद। लेखराम मास्टर जी, उन्होंने भी सुरेंद्र कौशिक जी का मान सम्मान किया। रतनलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद रतनलाल जी का। नरेश सैनी जी, मेरी माता जी भी आ रही है, वो सुरेंद्र कौशिक जी को अपना आशीर्वाद दे रही है। सामने देखो। ये मम्मी है। ये कुरान देखो, इधर देखो, इधर देखो, जाओ इसके हाथ लगाओ माला के। हाथ लगा लो। ठीक है जी। सैनी जी, लालाराम सैनी जी वो भी आए। भाई मनीष सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार डावला जी, बाबू सामने देखो। पवन अगवाई, ठीक है बाबू। वो भी आए। सुरेंद्र कौशिक जी का मान सम्मान कर रहे हैं माला बनाकर। बाबू सामने देखो। बाबू सामने देखो। बंटी। भाई बंटी जी वो भी स्वागत करते हुए, उन्होंने भी सुरेंद्र कौशिक जी का मान सम्मान किया माला पहनाकर। भाई नरेश कुमार, भाई अमरदीप जी, भाई अमरदीप जी भी आए। माला पहनाकर सुरेंद्र कौशिक जी का मान सम्मान करें। वो भी आए, सुरेंद्र कौशिक जी को माला पहनाकर स्वागत करें। भाई टिंकू जी ने भी सुरेंद्र कौशिक जी का मान सम्मान किया। वो अपने विचार रखे सुरेंद्र कौशिक जी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता व बहनों, भारत देश के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के सभी नेता पदाधिकारी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी नेता व पदाधिकारी साथी, गांव-गांव से आए सभी साथी, और आज मेरे बुजुर्ग, मेरे बहुत ही आदरणीय नेत्राम जी ने जो मेरे को आशीर्वाद दिया है, पूरे मोहल्ले ने मेरे को आशीर्वाद दिया है, मेरा इतना बड़ा सम्मान किया है, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। भाई कमल सैनी जी ने एक बात देखी कि यार दादा के माला नहीं गली, तो कमल के तरसु मलसुया हो माला ले आके जरूर डाल। तो अपना भतीजा है, इतना तो ध्यान रखता है। मैं देख रहा था, मैं हाँ, प्रदीप से जब मेरी बात हुई, और भगत जी तो हमारा बहुत पुराना साथी, बहुत पुराना। जब भगत जी गाँव में जाया करते जब मैं छोटा छोटा था, और ये बिजली आना में जब उठे लाग रहे थे, तो कूड़ा का साथी मेरा,
अब आप एक बात बताओ कि मैं सबको जानता हूं, पारिवारिक हमारा रिश्ता है, और फिर वोट बाहर डाले जी, ये कौन सा बात है? मैं आपको एक बात से आगाह करने के लिए आया हूं, बताने के लिए आया हूं कि 5 तारीख को आपके मोहल्ले की, आपके नौजवान की, आपके बुजुर्गों की तकदीर लिखी जाएगी। आप उसमें गलती मत खा जाना आई बार की तरह। वो हर बार आपको बरगलाने का काम करते हैं, पूरी 5 साल में नहीं आते, पर आजकल तो रात कुंडी खुड़का है कि नहीं खुड़का? 3 बजे भी खुड़क रही है, 2 बजे भी खुड़क रही है, 4 बजे भी खुड़क रही है। अब गांव में जाएं तो आदमी ना मिले, चाहे वो नेता भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय हो। तो इन्होंने क्या सूत्र निकाल लिया? अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ हमारे मोहल्ले में, क्या यहाँ कोई बाहर का आदमी है जो बैठे हैं? इनमें सब मोहल्ले के हैं कि नहीं? इनके पास न तो मोहल्ले के आते न गांव के, तो ये 3-4 तो ऊँटड़ी ले आएंगे, ऊँट नाचने वाले, घोड़ी नाचने वाले, फिर गांव में जाके वो डांस करें, वो घोड़े नचाएं, घोड़ी नचाएं, फिर लोग 20, 30, 50 इकट्ठे हों, और फिर लोग जब ये भाषण दें, अपने तो चाहे गांव में जाओ और चाहे मोहल्ले में जाओ, सब आते हैं अपने नाम से। पर मैं आज आपसे वादा करके जाता हूं कि अब की बार आएगी अपनी सरकार, 100% आएगी, आप विश्वास करना। ये बात दीवार पे लिखी गई, आज ये बात चल गई है कि बीएसपी और इनेलो गठबंधन की 24 से 25 सीट आ रही। पहले यही कहते थे कि भाई 1 आएगी, 2 आएगी, कभी ये कहते थे नहीं आएगी, आज तो सब कहने लगे। और अब तो सभी समाचार पत्र और जो एजेंसियां उन्होंने एक बात कल से एक घोषित कर दी कि अब की बार महेंद्रगढ़ की जो सीट है वो कांग्रेस और बीजेपी में नहीं जाएगी। अब की बार जब अपना राज आएगा तो जो इस सरकार ने फैमिली आईडी वगैरह चलाई, जिसमें 1,80,000 रुपया ऊपर से किसी की भी आमदनी बढ़ेगी, उस बुजुर्ग की पेंशन काट दी जाएगी। बीपीएल का राशन कार्ड है तो राशन कार्ड काट दिया जाएगा। चौधरी देवीलाल ने जब 100 रुपया पेंशन चलाई थी तो कोई इस प्रकार का क्राइटेरिया फिक्स नहीं था, चाहे अरबपति आदमी हो, 60 साल का हो जाएगा तो उसको पेंशन मिलेगी। इस सरकार ने उसकी कीमत रख दी 1,80,000 से ऊपर अगर जाएगा तो पेंशन कट जाएगी। मैं आपको एक बात के बारे में वादा करके जाता हूं कि आप हमारे को जिताओ यहां से। मैं जो भी इन्होंने फैमिली आईडी वगैरह जो ये सब ऑनलाइन सिस्टम करवाते हैं, सबको फाड़ के फेंकने का काम करेंगे। एक ही आईडी बचेगी, गरीब का राशन कार्ड पीला होगा, अमीर का हरा होगा। गरीब आदमी को जो बीपीएल का राशन कार्ड जिसके पास होगा 150 गज का प्लॉट देंगे, 2 कमरा रसोई लैट्रिन बाथरूम बनवा के देंगे। पहले हुड्डा सरकार ने एक काम किया था, गांव में कोई भी गरीब आदमी जो बीपीएल धारक होगा 100 गज का प्लॉट दिया जाएगा, पर एक गांव में 2-4 प्लॉट दे दिए और फिर बाकी किसी को नहीं दिए। शहर में ये कह दिया कि शहर में जो रहते हैं वो गरीब नहीं रहते, उनको कोई प्लॉट नहीं दिया जाएगा। क्यों, क्या शहर में गरीब रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हम शहर में भी देंगे, हम गांव में भी देंगे। गैस की कॉपी बीजेपी सरकार ने बना के दी, गैस का सिलेंडर नहीं दिया, 1200 रुपया सिलेंडर का कर दिया। अब गरीब आदमी के पास हर महीने 1200 रुपया कहां से आए? अब झगड़ा हो गया घर में, कीमत गैस की इतनी कर दी कि गरीब आदमी भरवा नहीं सके। मैं आपके बीच में वादा करके जाता हूं कि हमारी सरकार आएगी, हर महीने गैस का सिलेंडर आपको मुफ्त में दिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और साथ में उस घराने को 1100 रुपया दिया जाएगा जो अपना चूल्हा ताकि चलाते। हम हर घर में रोजगार देने का काम करेंगे।
जो बेरोजगार रहेगा उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं आपके बीच में वादा करके जा रहा हूं और हमारी पार्टी ने और हमने जो आज तक वादे किए उनको हमने पूरा किया। इन्होंने किसी वादे को पूरा नहीं किया। हमने वादा किया था सबसे पहले कि 100 रुपए पेंशन देंगे, ठीक नहीं दी। भाई साहब बताओ किसका वादा था? 500 हमने दिया। हमने कहा था 10,000 रुपए तक का लोन माफ कर देंगे, हमने किया। हमने वादा किया था 24 घंटे बिजली आएगी, 24 घंटे बिजली आई, हमने वादा पूरा किया। हमने जो साइकिल के ऊपर टोकन लगता था, जो साइकिल पे टैक्स लगता था, उसको हमने खत्म किया। रेडियो पे टोकन लगता था, उसको हमने खत्म किया। चुंगी लगती थी, उसको हमने खत्म किया। और तो और क्या, कोई तंबाकू भी लेकर के आता था तो पुलिस पकड़ करके ले जाती थी, हमने उसको खत्म करने का काम किया। नौजवान साथियों, अगर किसी गरीब की बेटी की शादी होती, उसके पास 1 रुपया नहीं होता था, सबसे पहला हमने काम किया 5100 रुपया कन्यादान हमने शुरू किया। कोई गरीब महिला होती थी, पहली डिलीवरी होती थी, उसके घी की, चीनी की, खांड की दिक्कत आती थी, उसको बड़ी प्रॉब्लम होती थी, उस महिला के लिए 500 रुपया किसी ने चालू किया तो वो 500 रुपया हमने चालू किया। इनसे आप पूछो इन्होंने क्या किया? ऐसी की चौपाल अगर बनाने का काम किया तो वो भी हमने शुरू किया था, पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने एक बात तो की कि कांग्रेस कहेगी कि हम तो भाई दलितों के को संभालने वाले हैं। गलत बात। मिर्चपुरे कांड हुआ था, याद होगा आपको। दलितों को मारा गया था, दलितों का शोषण हो रहा था। आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था और उस समय अखबार में भी नहीं निकलने दिया था, उसमें कोई FIR लॉन्च नहीं हुई थी। गरीबों को मारा जा रहा था, 3 को मार दिया गया था, पर कोई FIR नहीं हुई थी। बहन मायावती वहां से चल करके, लखनऊ से चल करके आई थी और मिर्चपुर में आई और वो FIR दर्ज करवाने का काम किया था। साथियों, ये दलित विरोधी राज है। कभी भी आप देखा जाए, रावदान सिंह जी कहते हैं कि मैं विकास करूंगा, किसी बच्चे का नाम निकाल दे, विकास को क्या जानो आप? महेंद्रगढ़ में आज तक क्या विकास हुआ? महेंद्रगढ़ में कोई विकास हुआ? ये आपका रोड जो था, मेन रोड, ये टूटा हुआ पड़ा था। पूरी 10 साल के राज में रावदान सिंह सरकार में रहा, सरकार में रहते हुए इस रोड पे 250 ग्राम रोड ही नहीं गिरवा पाया था। आज वो कहते हैं विकास करेंगे, एक कैसेट बजा रहे हैं कि हमने ये किया। कोई गली बनवा दी, कोई नाली बनवा दी, छोटी मोटी, ये कोई विकास का कार्य है? महेंद्रगढ़ के सारे ऑफिस चले गए, वो किसके कारण गए? बीजेपी और कांग्रेस के कारण गए। महेंद्रगढ़ का बुरा हाल हो गया, बीजेपी और इनके कारण हो गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि महेंद्रगढ़ को अगर आपको ऐसा का ऐसा रखना तो वोट इनको देना, और महेंद्रगढ़ में बदलाव करवाना है तो वोट मेरे को देना। ये आदमी विकास नहीं करते, विकास करते हैं अपने घर का विकास करते हैं, अपनी जेब का विकास करते हैं। अपनी जेब का विकास तो इन्होंने इतना भयंकर कर लिया कि हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति इन्होंने इकट्ठी कर ली। मैं आपको आगाह करने के लिए आया हूँ। एक आदमी और भी घूमता है यहाँ पे, जो अपने आदमी साथ ला करके प्रोग्राम करवाता है। खुद कहता है मैं ईमानदार हूँ, खुद कहता है कि मेट्रो गुड़गांव से महेंद्रगढ़ में ले आऊंगा, खुद कहता है 4 धाम महेंद्रगढ़ में कर देंगे, 36 जाति, 36 वचन, 36 स्कीम। खुद कहता है हर 2 किलोमीटर पे औद्योगिक क्षेत्र होगा। क्या एक भी घोषणा SDM साहब की, एक भी घोषणा कहीं लागू हो सकती है? उस पर्चे को पढ़ के देख। क्या गंगा जी यहाँ पे ला सकते हैं? क्या मेट्रो गुड़गांव से यहाँ ला सकते हैं? एक बात तो सच्ची, हर 2 किलोमीटर पे औद्योगिक क्षेत्र लगवा सकते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति घोषणा नहीं कर सकता जो हमारा अमेरिका का। एक बात कहने के लिए आया कि जहां पे आपकी आवाज से आपका चौकीदार आने का काम नहीं करेगा, वहां सुरेंद्र कौशिक पहुंचने का काम। मैं गरीब का बेटा हूं, गरीबी मैंने देखी है, परंतु मैं इस बात के लिए
कि मेरी सदा नियत रही कि गरीब का भला करूं, गरीब की बेटी में मैं मदद करूं, कहीं मंदिर की कोई बात आए मैं मदद करूं, गौशाला की कोई बात आए मैं मदद करूं। और जो आपके बीच में ये घूम रहे हैं 1100 रुपए की गौशाला की पर्ची नहीं मिलेगी। मनान गौशाला में घर से ट्रैक्टर भी दे रखे हैं, पानी के बोर करवा रखे हैं। सरकार से तो करोड़ों करोड़ों रुपया देने का काम किया, पर मैंने घर से भी देने का काम किया। मेरी इच्छा कि मैं आपकी सेवा करूं, तो क्या ईमानदारी से आप अपनी सेवा मुझसे करवाना चाहते हो? देखो चलो भाई, पिछली बार की ढाल मत कर दियो, मंदिर का आगे बैठा पेटी में बोटी ना आए, उसा के उसी तो नहीं करोगा। मैं आप गलती मत खाओ। अब क्या हो रहा है महेंद्रगढ़ में, एक बार जाके कान में कि अपना राज आएगा, मैं तेरा जुगाड़ कर दूंगा, तो जो भी आदमी भाग रहा है ना, इसका मतलब वो इस चक्कर में भाग रहा है कि खुद का जुगाड़ करवाने में। अब एक बात बताओ, थोड़े दिन पहले तो भूख हड़ताल पे बैठे थे हमारे नगर पालिका के सारे, आज वे उड़ने के नाम से शिव जी बताओ ला कर उनके साथ ज्वाइन करेंगे, फिर क्या महेंद्रगढ़ का विकास होगा? नहीं होगा। महेंद्रगढ़ का विधायक जब तक अगला चुनाव ना होकर के अगला ना बदलते, जब तक विधायक कौन है? राव दान सिंह जी। और राव दान सिंह जी कहता मेरे को फिर बनाओ, जब काम करूंगा तो पीछे कौन था उससे ये तो पूछो, पीछे विधायक वो ही तो था, फिर क्यों ना बढ़ा? आप एक बात बताओ, मेरे को आप तीसरी बना रहे हो, हमारा काम करेगा? हमने इस बात से हमने क्या मतलब? सरकार आएगी कि ना आएगी? मैं जिला प्रमुख था, सरकार मेरी नहीं थी, सरकार कांग्रेस की थी, मैंने काम कराया कि ना कराया? महेंद्रगढ़ का पार्क में 50 लाख रुपया दिया कि नहीं दिया? महेंद्रगढ़ की जितनी बड़ी लाइटें टोटल मैंने लगवाई कि नहीं लगाई? चाहे उसमें सब्जी मंडी भी क्यों ना हो, अनाज मंडी क्यों ना हो, आजाद चौक क्यों ना हो, मेरे से जितना बन पड़ता था उतना मैं करता था, पर पत्थर इनका लगता था। मैं गारंटी से कहता हूँ आप पार्टी लगाओ। यह भी चमचागिरी की हद है कि यहाँ चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा पार्क बनाया, क्यों भाई? हमारा सैनियों का शहर है, कहीं सैनी साहब का नाम लिख देते, कहीं अपना बुजुर्गा का नाम लिख देते, हमारा राव तुलाराम जी का नाम लिख देते, ठीक है, और किसी शहीद पे, पर ये चमचागिरी थी, चमचागिरी। हुड्डा साहब की चमचागिरी कैसे हो? नहीं तो हमारे पूरे के लेना देना इनका। सोचने का विषय है, आप सोचो और अब की बार बदलाव करो, चश्मे का बटन दबाओ, और जो बूढ़ा चश्मे का बटन दबावेगा 7,500 देने को काम करेगा। 100 रुपया भी हमने दिया, 500 भी हमने दिया, फिर अब उसका 3,000 हो गया, 7,500 भी हम करेंगे। अब तुम्हारे को सिखाने के लिए आएंगे, कहाँ से दे देंगे 7,500? तो जिस दिन हमने 100 रुपया चालू किया था उस दिन भी लोग ये बात कर रहे थे, ये कहाँ से देंगे? 100 दिए कि नहीं दिए? फिर 500 दिए कि नहीं दिए? जो वादा आज तक किया वो पूरा किया कि नहीं किया? हम पूरा करेंगे। क्यों? अगर जो आज ये हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति खुद डकारने का काम करते हैं, हम नहीं डकारते, हम उसको गरीब में बांटने का काम करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी, हमारी पार्टियां जो हैं वो गरीब की पार्टी, गरीब का भला करना चाहती। और मैं तो खुद गरीब का भला करना चाहता हूँ, गरीब का बेटा हूँ, मेरे बारे में सारी बातें जानते हैं। मैं कब ये मंदिर बना था अपना, जब मुझे ये भी नहीं पता था कभी मैं एमएलए में चुनाव लड़ूंगा। मेरे पास उस समय जब ये गए तो मैंने उस समय इस मंदिर में मदद की थी। आज किसी मोहल्ले में मैं जाता हूँ, मुझे इस बात की शांति रहती है कि मैंने चाहे दिया हो किसी मंदिर में 100 रुपया, पर मैंने दिया है। और बाकी जो घूम रहे हैं, जो ये मेट्रो लेवड़ियां अन्य की तो 100 रुपया नहीं दिया, चंदा कराया उरा से, करोड़ों रुपया डकार के, करोड़ों रुपया लोगों का ले लिया, लाखों रुपया मैंने भी चंदा देने का काम किया था, पर इन लोगों का भरा नहीं। अब ये यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, कोई विकास नहीं होगा। न ये रात को रहते हैं न दिन में रहते हैं। मैं यहाँ रात में भी रहता हूँ, दिन में भी रहता हूँ। तो अब मैं यहाँ से आपका आशीर्वाद लेकर के जाऊं। भगत जी पुरुष है, ठीक है, आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना है और नौजवानों ने
इन नौजवान जो हमारे हैं इन्होंने ठाना है कि अब की बार महेंद्रगढ़ में बदलाव करेंगे। मैं नौजवानों का भी धन्यवाद करता हूं, अपनी महेंद्र कमेटी का भी धन्यवाद करता हूं। आप सब ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। सुरेंद्र सिंह जीतेगा।